द्रौपदी मुर्मू रचेंगी नया इतिहास। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी में सवार होकर करेंगी समुद्री यात्रा। ये यात्रा कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से होगी। हरियाणवी कलाकार प्रांजल दहिया के साथ बदसलूकी स्टेज शो के दर्शकों को नसीहत देती नजर आई प्रांजल। राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की की आज होगी मुलाकात। फ्लोरिडा में होगी ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर हो सकती है चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां हरियाणवी कलाकार प्रांजल दहिया के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। जहां स्टेज शो के दौरान प्रांजल दहिया के साथ बदसलूकी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है हंगामे का वीडियो, जहां वीडियो में प्रांजल ने स्टेज पर ना आने की बात कही है। तो देखिए, दर्शकों को नसीहत देती नजर आई हैं प्रांजल दहिया। तो स्टेज शो के दौरान ऊपर ना आने की सलाह दी जा रही है उनकी तरफ से। बदसलूकी उनके साथ हुई है। की बहन बेटी भी खड़ी है ढंग है। और ताऊ तू तेरी छोरी की उम्र की हूं मैं के मुंह फेरे अपना जय की ताले करने कहूं। हाँ करने कहूं, ठीक, तो थोड़ा कंट्रोल में रहे। एंड सर, आप रिक्वेस्ट है स्टेज पे ना आए, आप थोड़ा पीछे रहेंगे, हमारी परफॉर्मेंस और भी बची है। इट्स अ रिक्वेस्ट, खुल के एंजॉय करें। थैंक यू सो मच कि कोऑपरेट करें आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच रिकी। रुक करेंगे लखनऊ से अगली बड़ी खबर का, जहां ईसी ने एसआईआर को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए हैं। जहां प्रदेश में 12.55 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म जमा हुए हैं। एसआईआर के बाद प्रदेश में 2.88 करोड़ मतदाता कम और उत्तर प्रदेश में 18.70% मतदाता कम हुए हैं। तो देखिए, ये नए आंकड़े सामने आए हैं और ये जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से। एसआईआर को लेकर ये ताजा आंकड़े सामने आए हैं। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 31 लाख मतदाता कम हुए हैं। तो देखिए, लखनऊ में सबसे ज्यादा 30% मतदाता कम हुए हैं। तो नए आंकड़ों का ये आकलन हम आपको बता रहे हैं। ललितपुर में सबसे कम 9.96 मतदाता कम हुए हैं। बलरामपुर में 25.98% मतदाता कम हुए हैं। और ये आंकड़े गाजियाबाद में 28% मतदाता सूची से गायब। तो ये आंकड़े एसआईआर के ताजा आंकड़े हैं। मेरठ की बात की जाए तो 24% मतदाता सूची से गायब हुए हैं। नोएडा में 23.98% मतदाता सूची से गायब हुए हैं। आगरा में 23.25% लोगों के नाम काटे गए हैं। तो कानपुर नगर सीट पर 25.50% मतदाता कम हुए हैं। प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में 24.64% मतदाताओं के नाम कम हुए हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ताजा आंकड़ों का आकलन क्या कह रहा है? देखिए, एसआईआर का फॉर्म जमा करने की जो अवधि थी वो समाप्त होने के बाद में चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा वोटर कटे हैं वो राजधानी लखनऊ से कटे हैं। तकरीबन 30% वोटर जो हैं वो कट गए हैं। इसके अलावा लखनऊ के अलावा अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद, बलरामपुर, कानपुर नगर, मेरठ में सबसे ज्यादा वोटर कम हुए। बहराइच से लेकर के आगरा, हापुड़, शाहजहांपुर, कन्नौज, बरेली में 20 से 30% वोटर कम हुए हैं। ललितपुर एक ऐसा जिला है मात्र जिसमें सबसे कम वोटर घटे हैं। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट जारी हो जाएगा, यानी कि मतदाता सूची जारी हो जाएगी। उसके बाद लोगों को आपत्ति दाखिल करने का और दावे देने का अधिकार मिलेगा। लोग इस पे आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से 2 करोड़ से ज्यादा 2.89 करोड़ के आसपास वोटर यूपी में घट रहे हैं, अपने आप एक बड़ा सवाल है। जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो वो लगातार इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने केवल ये आंकड़े ही जारी नहीं किए हैं, इसके साथ में विस्तृत जानकारी भी दी है कि आखिर इसमें कितने मृतक हैं, कितने हैं जिनका ट्रांसफर हो गया। पूरे आंकड़ों के साथ ये ड्राफ्ट 31 तारीख को जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से अलग अलग ये जिलों के हिसाब से जो आंकड़े सामने आए हैं, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं पुनीत?
देखिए, सीधे तौर पर विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के तहत ऐसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो बीजेपी को वोट ना दे करके या तो उनके समर्थक हैं या अन्य किसी पार्टी को वोट करते हैं। एसआईआर के चलते राजनीति करी जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ तौर पे इस बात का विवरण दिया है कि जो भी ड्राफ्ट प्रस्तुत होगा उसमें सीधे तौर पर इस बात की भी पुष्टि होगी कि आखिर किसी के नाम काटे गए हैं तो क्यों काटे गए हैं। लेकिन जिस तरीके से 2,89,00,000 तकरीबन 3 करोड़ के आसपास के आंकड़ा पहुंच रहा है, ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि यूपी में अगले वर्ष पंचायत चुनाव है और 2027 में विधानसभा के चुनाव होने। ऐसे में 2,89,00,000 वोटर्स अगर कम हो रहे हैं तो अब आपत्ति दाखिल करने के बाद में इसमें कितने वोटर्स बढ़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो भी आंकड़े चुनाव आयोग प्रस्तुत कर रहा है, एसआईआर का काम सही से नहीं हुआ है, बीएलओ घर घर नहीं गए हैं, जानकारी पूरी नहीं है। जी बिल्कुल। और देखिए, अब देखना होगा क्या कुछ आपत्तियां सामने आती है। ठीक है पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण बढ़ गया है, जहां दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 400 के पार, 15 से ऊपर स्टेशनों पर AQI 400 के पार दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने ग्रैब 3 नियम लागू किया है, तो ग्रैब 4 के 2 नियम और ग्रैब 3 में लागू किए गए हैं, जहां BS6 से कम मानकों वाली गाड़ियों की एंट्री बंद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर जो है बद से बदतर हालत में नजर आ रहा है दिल्ली एनसीआर में, जहां 400 को पार करता हुआ AQI दर्ज किया गया है। तो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। 15 से ऊपर स्टेशन पर AQI 400 के पार है। दिल्ली सरकार ने ग्रैब 3 नियम लागू किए हैं और ग्रैब 4 के 2 नियम ग्रैब 3 में लागू किए गए हैं, जहां BS6 से कम मानकों वाली गाड़ियों की एंट्री बंद की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, लोगों के लिए सांस लेना भी अब हानिकारक हो रहा है, क्योंकि 400 के पार देखिए AQI लगातार दर्ज किया जा रहा है। तो चिंताजनक स्थिति में प्रदूषण, और इसी को लेकर देखिए लगातार सावधानियां बरती जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी कई मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, लेकिन असर इसका खासा नजर नहीं आ रहा है ग्राउंड जीरो पर। बागपत में खाद चौधरियों की पंचायत ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां बड़ौत में हुई पंचायत में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए स्मार्टफोन को लेकर यह बड़ा फैसला, जहां बच्चों के स्मार्टफोन पर पाबंदी, स्मार्टफोन और हाफ पैंट पर पाबंदी, 18 साल से कम लड़कों को नहीं मिलेगा फोन। तो देखिए, यूपी में खाप पंचायत का ये बड़ा फरमान सामने आया है, जहां बच्चों के स्मार्टफोन पर पाबंदी लगाई गई है। स्मार्टफोन और हाफ पैंट पहनने पर पाबंदी है और बताया जा रहा है कि 18 साल से कम उम्र के लड़कों को मोबाइल नहीं दिया जाएगा। तो पंचों ने मैरिज होम में शादियों को गलत बताया है और गांव घर में ही विवाह करने की सलाह दी है। साथ ही शादी के निमंत्रण के लिए व्हाट्सएप कार्ड को मान्यता देने का भी निर्णय लिया गया है। यह फैसला बागपत तक सीमित नहीं रहेगा, इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कराने की योजना है, ये कहा जा रहा है। तो खाप पंचायत का यह फरमान सामने आया है, जिसमें 18 साल से जिनकी कम उम्र है उन बच्चों के लिए स्मार्टफोन अलाउ नहीं किया गया है, हाफ पैंट भी अलाउ नहीं की गई है। और बताया जा रहा है कि ये फैसला, ये जो निर्णय लिया गया है वो केवल बागपत तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसे योजना ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कराया जाए। उन्होंने कहा कि लड़की को मोबाइल नहीं रखना चाहिए और हाफ पैंट नहीं पहननी चाहिए, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? हाँ, ये बात तो जरूरी है कि बच्चों को फोन क्यों देवें तो माँ बाप ही हैं, बच्चे कहाँ से लावें। तो बच्चे फोन को देख कर बिगड़े हैं, उसमें अच्छी भी बात आवे बुरी भी बात आवे, अच्छे को नहीं पकड़ते हुए बुरी को पकड़ लेते हैं। तो इस करके तो माँ बाप भी परेशान, बाहर के भी परेशान है इस बात के लिए। बच्चे ज्यादातर मतलब आपस में बात करते हैं, इसका बिगड़ा ही होता है। अब भाई फोन आ गया चलो पार्टी में, फोन आ गया चलो दोस्त मिलन चलो, फोन आ गया भाई, इसमें परेशानी माँ बाप को भी है बाहर को भी है। सही है, लड़की भी औरत भी सब अपना संस्कार भूल रही है। मर्द तो ना कोई भी ऐसा है जो मतलब कुर्ता पजामा पैंट शर्ट का अलग कोई पहनावा पहन रहा है। ये लड़की है औरत है यही ज्यादातर वो कर रही। कोई देखिए, जो पंचायत हुई थी राजस्थान में, वहाँ चौधरियों ने फैसला लिया अगर लड़कों को बेटियों को फोन नहीं देंगे और फोन स्मार्ट मोड से बगल रखेंगे। अगर पड़ोस में भी लड़की जाएगी उससे भी फोन बगैर जाएगी खाली, और ब्याह शादी में नहीं फोन लेकर जाएगी।
इसलिए यहाँ जो ये चला, काफी लोग इकट्ठा हुए। ओमपाल चौधरी थे दांगड़ खाप से, पूरा महादेव से चौधरी थे, और काफी अध्यक्ष भी थे, और सामाजिक लोग गणमान्य व्यक्ति यहाँ सब मौजूद थे। उसमें फैसला लिया गया भाई लड़कियों पे तो वो लगा दिया प्रतिबंध, इन लड़कों पे भी लगाओ। इससे भी समाज में कुरीतियां फैल रही। फोन फायदे की चीज थी लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा, इसलिए ये कदम उठाने पड़े। हम ये चाहते हैं जैसा हाफ पैंट पहन रहे हैं बच्चे, घर में ही पहन रहे हैं, वो बाहर निकलेंगे तो ये शोभा नहीं देते समाज में। शरीर को ढकने के लिए तो पूरा कुर्ता पजामा, कुर्ता सलवार पहरो औरत, कुर्ता पजामा मर्द पहरो, क्या दिक्कत है? जो परंपरा दादा परदादा की थी उन्हीं को लेकर चलो। ब्याह शादी घर परिवार में करो, ना कि मैरिज होम। रुक करेंगे लखनऊ से अगली बड़ी खबर का, जहां पुलिस मंथन सम्मेलन का दूसरा दिन, 2 दिवसीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन। सम्मेलन में सीएम योगी शामिल होंगे, सीएम योगी के साथ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन, जहां सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ उनके साथ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए पुलिस मंथन सम्मेलन होगा और उस सम्मेलन का दूसरा दिन, 2 दिवसीय ये सम्मेलन, और आज क्योंकि इसका आखिरी दिन है तो अधिकारी भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। चर्चा इसी को लेकर कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से, कानून व्यवस्था सुदृढ़ किस तरीके से की जा सकती है और बेहतर क्या कुछ किया जा सकता है, इसको लेकर देखिए लगातार पुलिस मंथन सम्मेलन चल रहा है और आज दूसरा और आखिरी दिन है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अधिकारी चर्चा करेंगे इस पर। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस मंथन सम्मेलन का आज दूसरा दिन। बिहार के मुंगेर में शराब कारोबारी को पकड़ने के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर शराब माफियाओं ने ईंट और पत्थर से हमला कर दिया है। तो बिहार के मुंगेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला किया है और जमकर ईंट पत्थर बरसाए हैं। 4 ग्रामीण और 1 कांस्टेबल बताया जा रहा है कि घायल भी हुए। तो शराब माफिया ने पुलिस टीम पर हमला किया है, ईंट पत्थर बरसाए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 4 ग्रामीण और 1 कांस्टेबल से जुड़ी हुई ये पूरी खबर, जहां बताते चले कि सादे कपड़ों में वहां गए थे और उन्होंने किसी अधिकारी या यहां तक कि थाने को भी सूचित नहीं किया था। उन्होंने आगे बताया कि जबरन वसूली में शामिल होने के सबूत मिलने के बाद उन्होंने कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि हम उसके साथियों की भूमिका की आगे जांच कर रहे हैं। सूचना मिली कि पाटम में, जो कि नया रामनगर थाना अंतर्गत आता है, वहाँ पे कुछ सिपाही के साथ कुछ ग्रामीणों ने मारपीट करी है। और जब हम लोगों ने इंक्वायरी करी, वहाँ पे एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम गई। इंक्वायरी में मालूम पड़ा कि वहाँ पे जो सिपाही हैं वो मुफस्सिल थाना अंतर्गत क्यूआरटी के में कार्यरत हैं और उन लोगों को किसी ने सूचना दी थी कि कोई शराब तस्कर वहाँ पे पाटम साइड से शराब लेके आ रहा है। उसी क्रम में ये लोग अपना बिना किसी वरीय पदाधिकारी को बता करके सिविल ड्रेस में वहाँ पे पहुँच गए और पहुँच करके रेड किया। रेड करने के उपरांत वहाँ पे कुछ ग्रामीणों के साथ इन लोगों का झड़प हुआ और जिसमें 1 सिपाही घायल हो गया। इसमें अभी हम लोगों ने जब घटना की सूचना मिली तो हम लोगों ने घटनास्थल पे जा करके उसका निरीक्षण किया और उसमें घटनास्थल से करीबन 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जो कि सिपाही के साथ मारपीट करने में शामिल थे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां लखनऊ में 1 करोड़ 8 लाख की साइबर ठगी का मामला उजागर हुआ है। 3 लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की गई है। कई दिनों तक रखा है डिजिटल अरेस्ट, जहां इंस्पेक्टर और सीबीआई अफसर बताकर ठगी को अंजाम दिया है, जहां तीनों को जेल भेजने की धमकी देकर डराया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आज गाजियाबाद और मेरठ का खास दौरा। गाजियाबाद में युवा मोर्चा उनका स्वागत करेगा, कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। मेरठ काशी टोल प्लाजा में स्वागत किया जाएगा। तो समारोह का आयोजन इवाया रिजॉर्ट में संगठनात्मक बैठक को वो संबोधित भी करेंगे। तो मेरठ में क्षेत्रीय बीजेपी बैठक में शामिल होंगे। तो ये खास दौरा यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का गाजियाबाद और मेरठ का, जिसमें गाजियाबाद में युवा मोर्चा उनका भव्य स्वागत करेगा। बतौर मुख्य अतिथि वो कार्यक्रम में सम्मिलित भी होंगे और साथ ही इवाया रिजॉर्ट में संगठनात्मक बैठक को संबोधित भी करेंगे। तो क्या नेतृत्व उनका रहता है इस बैठक में, ये देखना होगा।
और चंदौली से बड़ी खबर, जहां चंदौली में शादी के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां शादी के नाम पर ठगी की गई है। 3 लोगों ने शादी का झांसा देकर लड़का पक्ष से 1 लाख रुपए नकद और 80,000 रुपए ऑनलाइन लिए हैं। तो ठगी का ये पूरा मामला, जहां शादी के महज 5 घंटे बाद लुटेरी दुल्हन की पोल खुल गई है। DDU जंक्शन पर MP लौटते समय लड़की ने हंगामा किया और भागने की कोशिश की, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो 5 घंटे में ही लुटेरी दुल्हन का खुलासा हो जाता है। ऑनलाइन कराया लड़का पक्ष से भुगतान, शादी के नाम पर ठगी की है और 1 करोड़ 80 लाख की ठगी को अंजाम दिया है। 5 घंटे बाद ही लुटेरी दुल्हन का पूरा कारनामा सामने आ गया। सर, मैं डेयरी जंक्शन में मेरा भांजा जमी रहता, भांजी बहू रहती है, यहाँ पर मैं आया था और मेरे भांजे भाई के पास में गनौरी मिस्त्री करके एक दलाल है, एक दीन दयाल है और एक और का नाम अजीत। कहाँ का रहने वाला है? ये सब वहीं पर ही डेयरी जंक्शन का आसपास में रहने वाले हैं। राज्य क्या है? बिहार? बिहार के रहने वाले हैं। मेरे साथ में इनने धोखाधड़ी करी है, प्लस मेरे साथ में 1,80,000 रुपए की ठगी करी गई है। पहले शादी करवाने के नाम से मेरे से पैसे लिए गए हैं। 1 लाख रुपए तो पहले मेरे से ले लिए गए थे, फिर उन्होंने गुंडे बुलवा लिए और उनका वीडियो मैंने बना लिया था। एक दलाल को मैंने पकड़ के रख रखा था, वो पकड़ के रख रखा था तो उसने मेरे को पूरा कबूलनामा कर रखा है कि आपको भैया, आपको लड़के। कोतवाली मामला ये है कि यहाँ मेरा ससुराल है डेयरी जंक्शन के पास सतुआ कर्मा। मेरे साथ घटना ये हुई है कि हमको धोखाधड़ी में और रेप के ये इनके सिलसिले में फंसाया गया। मेरे मामा जी का अपहरण करा गया है और अपहरण करके ये बोला गया है कि 5 लाख दो ना तो ये गोली मार देंगे। फिर हमने उसको ऐसे डील करके उसको 50,000 रुपये तो ऑनलाइन डाला है और बाकी के 70,000 रुपये हमने कैश दिए। उनको टोटल अमाउंट कितना दिया? टोटल हमने 1,80,000 दिए। ठीक, उसके बाद क्या मामला आ गया? उसके मामले बात यह हुई, लड़की का आधार कार्ड भी मेरे पास है और लड़की ने बोला और हमारे पास वीडियो सारा प्रूफ है कि यह शादी राजीमंदी से हो रही, कि कोई दबाव में आके बोल रही। तो लड़की ने बोला कि राजामंदी से हो रही। हमने पूछा पहले कि शादी हुई कि नहीं हुई, कि चलो ठीक है। लड़की की माँ से भी बात और लड़की की माँ और बहनें सब ये बेवफा है, ये कोई इनका कोई सगा। जी, थाने पे आए हम। लड़की वाले ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, और हमारे साथ बहुत धोखाधड़ी करी इन्होंने। हमारे लड़के का भी अपहरण करने की कोशिश की इन्होंने और इन्होंने गुंडे बुलाए वहाँ पे और लड़के के माँ को और लड़के को दोनों को गाड़ी में बिठा के जंगल में लेके गए और जंगल में ले जाके छोड़ा इन्होंने और वहाँ जाके गुंडे बुलाए इन्होंने। तो आपने कोई सूचना कब दी थी? सूचना हम हैंड टू हैंड 112 पे हमने कॉल किया है और पुलिस आई है, उन्होंने हाथों हाथ एक्शन लिया और हमारे को थाने लेके आई है। और इस बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ है। 3 कार की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे के बाद 2 कार में आग लगी है। आग लगने के दौरान अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तो हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो राहत की बात यही है कि जनहानि नहीं हुई है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा और हादसे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 कार की आपस में जोरदार टक्कर हुई है और हादसे के बाद कार में आग लगी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि जनहानि नहीं हुई है। समय रहते लोग गाड़ी से बाहर आ गए और इसी वजह से जान बच सकी है। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। साइड में करो गाड़ी, साइड में करो गाड़ी, साइड में। बिहार से अगली खबर, जहां दरभंगा में गोदाम में भीषण आग लगी है। जो स्क्रैप गोदाम में आग का मामला सामने आया है। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
तो देखिए बिहार के दरभंगा में गोदाम में आग लगी है और आग की लपटें बता रही हैं कि आग कितनी भयानक है। स्क्रैप का ये गोदाम था जहां पर भीषण आग लगती है और लाखों का सामान खाक हो जाता है। जनहानि नहीं हुई है, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस आग के बाद की ये तस्वीरें हैं जिसमें लाखों का सामान राख हो गया है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां दिल्ली के जनकपुरी इलाके में बीती रात एक कार में अचानक भीषण आग लग गई और बताया जा रहा है कि चालक ने समय रहते कार छोड़कर अपनी जान बचाई है। सड़क पर कार जलने लगी, तस्वीरें आपके सामने हैं। भीषण आग लगी, आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग इतनी तेज थी कि कार पूरी तरीके से जल गई। इसके बाद मौके पर पुलिस और दमकल की टीम तुरंत पहुंची है और आग पर काबू पाया है। घटना के दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो चालक की सतर्कता और सूझबूझ के चलते बड़ी दुर्घटना टल गई है। और हरियाणा से अगली खबर, जहां पानीपत में पुलिस का बड़ा एक्शन, कारोबारी की हत्या करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। जहां मुठभेड़ में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं तो 2 आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। चाकू से गोदकर मर्डर किया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कारोबारी की हत्या करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। मुठभेड़ में 4 आरोपी गिरफ्तार तो 2 आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पनडुब्बी में यात्रा करेंगी। कर्नाटक के कारवार से पनडुब्बी में वो सवार होंगी। राफेल सुखोई के बाद अब पनडुब्बी में यात्रा होगी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। तो कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से यात्रा होगी। 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर जाएंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 6:30 बजे पहुंचेंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।